नमस्कार दोस्तों। डिफेंस के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है। अब एक बात तो हम सबको पता है कि भारत 80% से ज्यादा जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल की, वो बाहर के देशों पर रखता है। और ये जाहिर सी बात है क्योंकि हमारे देश में नेचुरली बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल नहीं पाया जाता। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन है कि एक क्या कारण है कि डिफेंस के मामले में भी अभी भी हम बाहर के देशों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए था, मेड इन इंडिया होना चाहिए था, आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए था इस पर्टिकुलर सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में, लेकिन अभी तक हम उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। लेकिन रिसेंटली पिछले कुछ वर्षों में थोड़ा सा डेवलपमेंट देखने को मिला है, लेकिन अभी भी जो कंक्रीट एविडेंस होता है कि हम अपने देश में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, ये सारी चीजें नहीं हुई हैं। तो इसी बीच ये एक बहुत अच्छी खबर आई है कि भारत ने ऑफर किया है यूएस की नेवी को तेजस एयरक्राफ्ट। यहां पर आप इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हो, रोल रिवर्सल, इंडिया ऑफर्स यूएस फाइटर जेट ट्रेनर इन फर्स्ट मेजर डिफेंस सेल्स पिच। तो मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा कि यहां पर आखिरकार क्या हुआ है जिसकी वजह से भारत यूएस की नेवी को ऑफर कर रहा है, यूएस की नेवी को क्या आवश्यकता है एग्जैक्टली, और यहां पर इससे हमारे देश का जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है क्या उसको बल मिल सकता है कि नहीं। हर एक चीज का आंसर लेने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो ये एक चीज याद रखिएगा कि रिसेंटली यूएस की नेवी ने यहां पर लॉन्च किया है एक ग्लोबल सर्च। क्या सर्च करने की कोशिश कर रही है यूएस की नेवी कि उनके द्वारा जो अपने पायलट्स को, नेवी के पायलट्स, आपको पता होगा जो तीनों विंग होती है मिलिट्री की, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो, तो नेवी की खुद की भी यहां पर उनकी विंग होती है एयरफोर्स की, तो राइट। तो यहां पर जैसे कि आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, वहां पर जेट एयरक्राफ्ट को उतारा जाता है, और तो ये सारी चीजें नेवी के द्वारा देखी जाती हैं। तो नेवी के जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए उनको जेट की आवश्यकता है, फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। तो ये जो फाइटर जेट है दोस्तों, उसके लिए ग्लोबल सर्च चल रहा है यूएस की नेवी के द्वारा, और इसी बीच यहां पर भारत ने ऑफर किया है। और अगर ये सक्सेस हो जाता है तो एक तरह से पहला मेजर वेपन होगा जो कि भारत सेल करने वाला है यूएस को, क्योंकि यूएस को आपने देखा होगा हम ज्यादातर यूएस से ही खरीदते हैं जो डिफेंस के प्रोडक्ट हैं, और पिछले कुछ वर्षों में यहां पर जो गति है प्रोक्योरमेंट की वो भी तेजी से आई है। अब अभी के प्रेजेंट के हिसाब से आप देखोगे तो यूएस की नेवी के द्वारा यहां पर T-45 गो शॉक यहां पर यूज किया जाता है। यह है आपका बोइंग का, मैं आपको दिखा देता हूं पिक्चर। ये जो आप देख रहे हो ये प्रेजेंटली यहां पर यूएस की नेवी जो है वो इसका इस्तेमाल करती है अपने पायलट्स को ट्रेनिंग करने के लिए। तो यहां पर क्या किया है कि यूएस की नेवी एक नया एयरक्राफ्ट की तलाश में है, और इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI यहां पर ये जारी किया है। अब ये पहला स्टेज होता है दोस्तों, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यहां पर यूएस की नेवी ने जारी किया है। अब पूरे विश्व में आप देखोगे तो अलग अलग जो कंपनीज हैं वो अपना प्रपोजल रखेंगी यूएस नेवी के पास कि हम भी चाहते हैं कि अपने जो फाइटर जेट हैं वो आपको दें, और बाद में यहां पर डिसाइड किया जाएगा कि यूएस की नेवी उसको खरीदती है कि नहीं। तो भारत ने अपनी तरफ से इसके लिए रिस्पांस किया है। ये जो RFI जारी किया गया है यूएस की नेवी के द्वारा, उसके एहज में यहां पर भारत ने रिस्पॉन्ड किया है कि भारत लिफ्ट वर्जन प्रोवाइड करेगा तेजस का। ठीक है, आपको पता है तेजस काफी लंबा समय लग गया था तेजस को बनाने में, इंडिजिनियसली डेवलप किया हुआ हमारा खुद का एयरक्राफ्ट है, ये पूरा जेट है। तो यहां पर हम इसका लिफ्ट वर्जन, अब देखिए लिफ्ट वर्जन क्या है, बेसिकली इसका फुल फॉर्म है लीड इन फाइटर ट्रेनिंग। तो लिफ्ट वर्जन मैं आपको बता दूं कि भारत की जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स है, उसने यहां पर ये ऑर्डर किया है तेजस का लिफ्ट वर्जन। तो ये बेसिकली हमारे देश में इसको बोला जा रहा है MK-1A वेरिएंट। ये जो आप देख रहे हो यहां पर, ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूज किया जाएगा। यहां पर इंडियन एयरफोर्स ने इसका ऑर्डर दिया है, तो इसी का ही यहां पर लिफ्ट वर्जन जो है वो यूएस की नेवी को हम देने के लिए प्रपोजल दिए हैं। अब देखिए इसमें खास बात क्या है, ऑल्दो ये पूरा इवैल्यूएशन अभी चलेगा, यूएस की नेवी देखेगी कि किसके किसके ऑफर को एक्सेप्ट करना है, किसका नहीं करना है, वो सब चीजें चलेंगी। लेकिन यहां पर खास बात यह है कि हमारे द्वारा ये जो लिफ्ट वर्जन दिया जा रहा है ये एडवांस्ड एवियोनॉमिक्स का है। अब इसका मतलब ये होता है कि आप देखोगे जो कॉकपिट्स होते हैं, यहां पर आप देख रहे हो अलग अलग एयरक्राफ्ट के कॉकपिट्स हैं, जैसे कि बीच में ये जो देख रहे हो आप ये तेजस का है ये वाला। इसके अलावा यहां पर आप देख रहे होगे ये है आपका ग्रिपेन का, यहां पर मिराज है 2K, यहां पर लेफ्ट में आप रफाल का देख रहे हो। तो बेसिकली हमारी जो खास बात ये है कि ये मिमिक कर सकता है बाकी सभी एयरक्राफ्ट के जो कॉकपिट्स हैं। तो यहां पर किसके लिए चाहिए, ट्रेनिंग की आवश्यकता के लिए चाहिए। तो हमारे अगर इस फाइटर जेट को यूज करेगा
यूएस नेवी, तो वो जो भी एयरक्राफ्ट चलाना चाहता है, चाहे राफेल हो, कोई भी हो, उसमें जस्ट उसको एक बटन क्लिक करना है कि इस वाले कैरेक्टरिस्टिक में मोड में आ जाइए और वो उसको उसी तरह से फील कर सकता है। यहां पर आप देख सकते हो जो आर माधवन है एचएएल के चेयरपर्सन, उन्होंने इसके बारे में बताया है कि द सेम प्लेटफॉर्म कैन बी यूज्ड टू मिमिक पुट इन द फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थिंग्स विल चेंज टू द सिलेक्टेड एयरक्राफ्ट। यहां पर भले ही आप तेजस में बैठे हो, लेकिन अगर आपको इसका फील चाहिए कि राफेल जैसा फील आए इसके अंदर, तो वैसा ही आपको एनवायरनमेंट इसके अंदर कॉकपिट के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहां पर यूएस की नेवी उसको ज्यादा अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर सकती है। ऑल्दो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी यूएस की नेवी के द्वारा इवैल्यूएशन चल रहा है, लेकिन अगर पहले स्टेज में यहां पर हमें सक्सेस मिल जाती है तो यहां पर हम दूसरे स्टेज में एक डिमॉन्स्ट्रेटर वर्जन बनाया जाएगा। एचएएल के द्वारा एक डिमॉन्स्ट्रेटर वर्जन बनाया जाएगा, फिर उसको सेकंड स्टेज में देखा जाएगा यूएस की नेवी के द्वारा। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा क्यों है दोस्तों, क्योंकि पहली बार भारत ने किसी डेवलप्ड देश को यहां पर ऑफर किया है किसी प्रकार का डिफेंस इक्विपमेंट। यहां पर एक बड़ा फाइटर जेट है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे तो हमने एक तो मलेशिया को ऑफर किया था, इसके अलावा बहरीन के अंदर एयर शो में हमने एग्जीबिशन किया था, श्रीलंका और इजिप्ट में यहां पर इंटरेस्ट दिखाया था 2018 में कि वो हो सकता है कि तेजस एयरक्राफ्ट को खरीद ले, लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं मिला है कि कोई भी देश जो है वो तेजस एयरक्राफ्ट को खरीदेगा। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि यूएस की नेवी इसके बारे में पूरा सर्च कर रही है, तो काफी टफ कंपटीशन मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि भारत को ये मिल जाएगा, बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि ग्लोबल प्लेयर जैसे कि बोइंग हो गए, लॉकहीड मार्टिन हो गया, लियोनार्डो हो गया, ये सब अपने अपने फाइटर जेट्स को उतारेंगे और यूएस की नेवी फिर देखेगी कि किसको खरीदना है, क्योंकि यूएस की नेवी के द्वारा कोई एयरक्राफ्ट खरीदना ये अपने आप में एक प्रेस्टिजियस है और लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो एचएएल है, उनका ये मानना है कि वो कॉन्फिडेंट है कि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये तेजस, वो एक अच्छा चांस रखता है सक्सेस पाने में, शॉर्टलिस्ट होने में। अब देखिए ये हमारे भारत का जो एक्सपोर्ट एम्बिशन है, डिफेंस एक्सपोर्ट एम्बिशन, उसके लिए बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। आगे चलकर मे बी यूएस हमसे खरीदे ना खरीदे वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर हम पहले स्टेज में भी सिलेक्ट हो जाते हैं तो यहां पर क्या होगा, हम डेमोन्स्ट्रेशन वर्जन देंगे यूएस की नेवी को। फिर यूएस की नेवी क्या करेगी, 4-5 देशों से डेमोन्स्ट्रेशन वर्जन लेगी और इन 4-5 एयरक्राफ्ट के बीच में डेमोन्स्ट्रेशन होगा और फिर यूएस की नेवी के द्वारा देखा जाएगा कि कौन सा एयरक्राफ्ट बेटर काम कर रहा है। तो अब आप जस्ट इमेजिन करके देखो कि यहां पर हम बाकी विश्व के जो फाइटर जेट्स हैं उसके साथ कंपीट करेंगे, तो यहां पर एक अच्छा चांस बन जाएगा। जो एक तरह का इमेज है इस पूरे तेजस का, वो बदल सकता है, क्योंकि एचएएल के द्वारा अगर आप देखिए तो और भी कई सारे एयरक्राफ्ट इस समय ऑफर किए जा रहे हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर हो गया रुद्र, इसके अलावा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ध्रुव। तो ये सारी चीजें हम ऑफर कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में और भी कई सारे देशों में। इवन मैं आपको बता दूं तो यहां पर भारत सरकार ने निर्णय लिया था, मार्च के महीने में ये खबर आई थी कि मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और श्रीलंका के आसपास यहां पर लॉजिस्टिक बेसिस भी खोले जाएंगे, ताकि ये जो मार्केट है तेजस का उसको और ल्यूक्रेटिव बनाया जा सके। अब यहां पर एक सवाल आता है कि क्या यूएस खरीदेगा कि नहीं। देखिए मे भी हो सकता है यहां पर जो बाइंग और सेलिंग का एक तरह का सिनेरियो है वो मे भी बन सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से हमारा जो डिफेंस का परचेज है वो यूएस से रशिया से शिफ्ट होकर यूएस की तरफ लगातार चलते जा रहा है। तो मे भी यूएस के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर होगा कि भारत इतने सारे इक्विपमेंट खरीदता है, कई सारी चीजें करता है, तो यहां पर मे भी हो सकता है कि एक तरह का चांस बने हमें। अब लेट्स सी कि ये चीज होती है कि नहीं, बट यहां पर चांस में भी बन सकता है और भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि हम मे भी यूएस आगे चलकर मे भी ना खरीदे, लेकिन एक तरह से अगर हम कंपीट करते हैं यहां पर बाकी देशों के साथ, तो बाकी जो साउथ ईस्ट एशिया और बाकी देश हैं वहां पर हम अपने जो एयरक्राफ्ट हैं उसको बेचने में सफल हो सकते हैं। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर हम दूसरे देश को बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपने देश के डिफेंस में भी यहां पर उसका यूज करना चाहिए, तभी तो यहां पर भरोसा होगा बाकी देशों को कि हम अपने देश में भी इसका यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो इंडियन नेवी ने 2016 में इसको नकार दिया था। इंडियन नेवी ने कहा कि ये थोड़ा सा हैवी है, ज्यादा अभी हमें थोड़ा सा लाइट वेट चाहिए अगर हमें एयरक्राफ्ट कैरियर पर इसको इस्तेमाल करना है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि इंडियन नेवी ने कहा कि जो प्रेजेंट फॉर्म में है इस समय तेजस, उसको में भी शायद हम यूज नहीं कर सकते। इंडियन नेवी भी तलाश कर रहा है
57 जेट्स लेने के लिए $9.6 बिलियन के लिए, लेकिन इसको भी कट डाउन किया गया है 36 एयरक्राफ्ट का। और यहां पर इंडियन नेवी को बोइंग और डसॉल्ट जैसे जो कंपटीटर हैं वो कह रहे हैं कि आप हमसे खरीदिए। तो सबसे पहला तो यहां पर एक सवाल आता है कि इंडियन नेवी अगर सपोज इसका इस्तेमाल नहीं करेगी तो बाकी देश इसको क्यों खरीदेंगे? तो यहां पर हमें थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी यहां पर आप देख सकते हो कि अभी आपको पता होगा एक्सपो हुआ था, डिफेंस एक्सपो हुआ था इसी साल के स्टार्टिंग में, मार्च के महीने में। वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारा अगले 5 साल का जो टारगेट है एक्सपोर्ट करने का, डिफेंस एक्सपोर्ट करने का, ये $5 बिलियन का है। यहां पर उन्होंने बताया कि 2014 में जो एक्सपोर्ट था डिफेंस इक्विपमेंट का वो जस्ट था अराउंड 2000 करोड़, मतलब सिर्फ 2000 करोड़ के हम एक्सपोर्ट करते थे। इट इज जस्ट मियर $310 मिलियन। और पिछले 2 साल में अगर हम देखें तो ये 2000 करोड़ से बढ़कर 17,000 करोड़ हो गया है, दैट इज $2.25 बिलियन। और इसको बढ़ाकर हम अगले 5 साल में $5 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसके अलावा भी मैं आपको जानकारी दे दूं, रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था सिप्री के बारे में, दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके मामले में भी मैं आपको बता दूं कि जो विश्व की टॉप 25 कंपनीज हैं उनके बारे में यहां पर हाईलाइट किया गया था। इसमें भारत की कोई भी आपको कंपनी नहीं मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, हम इतने बड़े स्केल पर कहीं पर भी एक्सपोर्ट नहीं करते हैं और ज्यादातर आपको यूएस की ही कंपनीज मिलेंगी टॉप 5 में जो यहां पर एक्सपोर्ट करती हैं डिफेंस इक्विपमेंट का। लॉकहीड मार्टिन हो गया, बोइंग हो गया, वैल्यू के टर्म्स में आप यहां पर इसको कंपेयर कर सकते हो। और इसमें खास बात यह थी कि पहली बार कोई मिडिल ईस्ट की कंट्री दैट इज यूएई की ये जो कंपनी है एज, वो पहली बार यहां पर टॉप 25 के लिस्ट में आई थी। और उनका मेन मकसद ये था कि यूएई को सर्व कर सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। तो एक काफी बड़ी बात थी यूएई के लिए भी। अब लेट्स सी कि क्या भारत भी इस टॉप 25 के लिस्ट में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। क्या अगले 1-2 सालों में जो एचएएल है क्या वो भी इस लिस्ट में आ सकता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि अभी के लिए इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि भारत ने आखिरकार क्यों प्रपोजल रखा है, ऑफर देने का निर्णय लिया है तेजस को यूएस की नेवी के पास। तो लेट्स सी कि क्या होता है। बट जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं कि भारत और यूएस के बीच में आप देखा होगा कई सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं बायलैटरल। तो यहां पर आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सा वो एक्सरसाइज नहीं है। इनमें से 3 यहां पर भारत के साथ होता है और 1 यहां पर भारत के साथ नहीं है। तो लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। मैं जो इसका राइट आंसर है अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप वहां पर जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप उसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।